इधर प्रधान जी ने चुनाव जीतने के लाने लाखन रुपया बांट दे और जो अधिकारी बने उनके पिताजी ने कर्जा लेके बाय पढ़ा लिखा के बाबू बना दो। अब वसूली तो कितों न कितों से करने पड़े। कुछ यही कह रहे हैं बुंदेलखंड के ग्रामीण, क्योंकि प्रधान और सचिव ने मिलकर गांव में जमकर भ्रष्टाचारी की है। देखिए रवि परिहार की एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड में ऐसा विकास नहीं देखा होगा कि कागजों में इमारतें बन गई, उनकी रंगाई पुताई हो गई, गांव में जितने हैंडपंप नहीं उनकी रिबोरिंग हो गई, सड़कें बन गई, नालियां दुरुस्त हो गई, गांव की तस्वीर ही बदल गई और इस विकास पुरुष को मुख्यमंत्री से सम्मान तक मिल गया। गजब है कि ऐसा प्रधान जिसके मऊरानीपुर के ग्राम मेड़की में विकास की तो जैसे बरसात कर दी, लेकिन इसके विपरीत ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाट हुआ है, जबकि विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। निधि के साथ मनरेगा जैसी योजनाओं में सचिव और प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जब हमारी टीम ग्राम पंचायत पहुंची तो देखने को मिला कि ग्रामीणों की कई बातों में सच्चाई भी थी। ग्रामीणों ने कुछ कागजात भी दिखाए जिसमें सड़क, तालाब, शौचालय व हैंडपंप जैसी तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यों की सूची बनाई गई है, जिसमें गांव में क्या क्या हुआ उसकी पूरी एक लिस्ट थी। कुछ जगहों पर तो भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि जितने भी विकास कार्यों की सूची थी उसमें रेट्स में बड़ा घोटाला था, जिसमें एक नया हैंडपंप जो 25,000 में लग सकता है उसकी रिबोरिंग के लिए 60 से 70,000 तक का बजट दर्शाया गया था। ग्रामीणों के आरोपों की सच्चाई को खुद जानने के लिए हम स्वयं गांव पहुंचे, जहां भ्रष्टाचार की गंध हमें साफ तौर पर आ रही थी। हमने देखा कि जहां शमशान घाट में रंगाई पुताई के लिए अच्छी खासी रकम की निकासी हो गई, वहां आज तक सीमेंट के पिलर वैसी ही हालत में खड़े हैं जैसा उनका निर्माण हुआ था। इस शमशान घाट को लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। उसकी छत मात्र 3 साल में चटक गई। साथ ही बाउंड्री वॉल भी पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। नमस्कार, और हम आ चुके हैं मऊरान ग्राम मेड़की के शमशान घाट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शमशान घाट के निर्माण और रंगाई पुताई पे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा काफ़ी खर्च किया गया है। और आइए यहाँ हम बात करते हैं, हमारे साथ में गांव के कुछ लोग हैं। ये बताइए सबसे पहले, यहाँ पे इस शमशान घाट की जैसे निर्माण हुआ, ये किसके द्वारा हुआ है? यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। अच्छा, रंगाई पुताई पे भी खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है रंगाई पुताई? रंगाई पुताई तो यहाँ 1% भी नहीं हुई है। नहीं, देखिए रंगाई पुताई है। मैं चाहता हूँ अपने कैमरामैन से कि दिखाएं जरा, देखिए कितनी अच्छी रंगाई पुताई का खर्चा यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। और वाकई में ये काबिल तारीफ़ है यहाँ के विकास पुरुष के द्वारा कि इतने रंगाई पुताई कराई जा रही है। और फिर भी यहाँ के स्थानीय लोगों को आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? फिर भी हम बात करेंगे, आखिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आप प्रधान की नज़र से देखिए ना, कौन सा कलर डलवाया गया है कि हमें दिखाई नहीं देता, केवल प्रधान जी को दिखाई देता है। अच्छा, उनका तो कहना है कि हम लोगों ने बहुत विकास कराए हैं। तो कागजों में हुआ होगा, यहाँ तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए हम आगे और भी कई ऐसे विकास कार्य जो उनके द्वारा कराए गए हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, उनको भी आपसे रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि आखिर यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। शमशान घाट पे एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पे सरकारी शमशान घाट की चारों तरफ की बाउंड्री निर्माण कराया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे आप देख सकते हैं 14वें वित्त आयोग वर्ष 2017-18 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेड़की में शमशान घाट की बाउंड्री वाल निर्माण कार्य कराया गया है, जिस 1000 रुपये और ग्राम प्रधान द्वारा व ग्राम सचिव द्वारा कराया गया है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, इस बाउंड्री की जो जिसका निर्माण कराया है, आप देखिए ये निर्माण हुआ है, यहाँ पे दरारें हैं जगह जगह, और इस तरीके से का सरकारी पैसे का सही उपयोग यहाँ हुआ है। और हमारे साथ में यहाँ पे हमारे ग्राम के प्रधान लोग मौजूद हैं, प्रधान के नहीं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो ये बताइए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैसा का सही उपयोग हुआ है, क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, उपयोग तो हुआ है लेकिन वो सही नहीं हुआ है। अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही गांव के ऐसे निर्माण की ओर जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार निर्माण कार्य कराया गया, और उस निर्माण कार्य के 3 बार पैसे भी निकाले गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुलिया दिखाई दे रही है, इस पुलिया को
3 बार कागजों में दिखाया गया है, पहली बार है। इस पे ज़्यादा हम पूछेंगे यहाँ के जो महेश जी हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे। ये बताइए, ये पुलिया कितनी बार टूटी, कितनी बार बनी? 1 दार बनी साहब, ना 2 दार बनी, ना 6 दार बनी। अच्छा हमने प्लान प्लस से लिस्ट निकलवाई जी। उसमें हमने कई काम ऐसे उनके मैच किए, करीब 108 ऐसे काम हैं जो 2-2 3-3 बार कराए गए हैं। अच्छा। या हुए ही नहीं हैं, उनके पैसे निकाल लिए गए हैं। अब हम आ चुके हैं गांव के अंदर, और जहां पर एक और चौंकाने वाला मामला है जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये नाली दिखा दे उसको, कि ये जो नाली आप देख रहे हैं, ये नाली का निर्माण जो हुआ है हीरालाल पाठक से जामुन तक हुआ है। और इस समय हम लोग, हमारे साथ में जिनके मकान से ये नाली का निर्माण शुरू हुआ है, अब हमसे बात करते हैं। जी तो नाली साहब 10-15 साल हो गए मुझे। इस पंचवर्षीय में बनी है क्या? नहीं बनी बस। अच्छा, ये सड़क कब बनी थी? सड़क बहुत राजन है, प्रधान ने बनाई उस समय बनी थी। उस समय जब सीसी की थी। तो यहाँ इस नाली का जो पैसा निकाला गया है, आपको कभी पता चला कि हमें नहीं इसका चला। पैसा निकाला नहीं, है? हमको नहीं चला। तो यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य हम लोग देख रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि या तो इस पंचवर्षीय में उसका निर्माण हुआ भी नहीं है, उसका पैसा भी निकाल लिया गया है, और अगर उस पंचवर्षीय में उसका निर्माण हुआ है तो वो भी अधूरा हुआ है, और उसका पेमेंट एक नहीं 3-3 बार निकाला गया है। हम आगे आपको और ले चलते हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके। अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गांव-गांव गौशाला बनाए जाने की मांग की थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव-गांव गौशाला निर्माण कराए जाने के आदेश भी दिए हैं, और जिसके चलते हमारे यहाँ के प्रधान द्वारा गौशाला निर्माण कराया गया है। और आप देख सकते हैं ये गौशाला है, लेकिन ये गौशाला किसकी है इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, किसी अधिकारी के द्वारा तो आप लोग जब अन्ना जानवर से परेशान हो गए तो फिर आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? हमने तो घेराबंदी करके अपने घर से चारा बंद डाला, उन लोग हम पानी पिला मतलब आप लोग यहाँ, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ के किसान अन्ना जानवरों से परेशान हो गए और सरकारी मदद कुछ नहीं मिली, तो उन्होंने खुद ही अपनी यहाँ की एक निजी गौशाला का निर्माण कराया, और इसी निजी गौशाला में उनके खाने पीने की सारी समुचित व्यवस्था की। लेकिन अब बात यहाँ होती है कि इस गौशाला के नाम पे जो भ्रष्टाचार की नई कहानी लिखी गई है वो कहाँ तक कितनी सही है, ये एक जांच का विषय है। हम आगे आपको और भी ऐसे कई खुलासे दिखाएंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं आगे। अब हम आपको एक और विकास कार्य दिखाने वाले हैं जो बड़ा ही चौंकाने वाला है, और हम खड़े हैं इस समय प्रागी ढीमर के मकान वाली गली में। यहाँ पे एक विकास कार्यों की लिस्ट में ये लिस्ट एक और है यहाँ पे कि प्रागी ढीमर के मकान से तालाब तक सीसी निर्माण कराया गया। सीसी नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी है। कब से नहीं पड़ी यहाँ सीसी? मलक जन से नहीं पड़ी, पड़गी नहीं जा, पड़गी नहीं पड़ी। विकास कार्यों की श्रृंखला में अब हम आ चुके हैं एक और नए विकास कार्य की ओर, जो आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा विकास कार्य है, और इस विकास कार्य का नाम है बंधु ढीमर के मकान से कुमारगढ़ा के तालाब तक। इस विकास कार्य का नाम दिया है सीसी रोड, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीसी रोड डला हुआ है। दादाजी हैं। अच्छा, आप सीसी जो रोड डली है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? हम कहाँ उठा रहे हैं भाई, ये गंदी डली ही नहीं है यहाँ पे। नहीं डली है यार, कागज में है, कैसी बात है? कहाँ है यार, ये तो पड़ा है धूले धूला। ये आपको कभी पता चला कि आपके यहाँ पे FX या CC डली हुई है? नहीं। बुंदेली भाषा को नई पहचान देने वाले मेड़की गांव के लोक कवि ईश्वरी जी की कई सारी ऐसी उपन्यास रहे हैं, कविताएं रही हैं, भाषाएं रही, जिनसे बुंदेली भाषा का एक पहचान मिली है। और हम इस समय खड़े हुए हैं लोक कवि ईश्वरी जी की मूर्ति के स्थान पर, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक चबूतरा है, और यहाँ पर मूर्ति नहीं है, एक दीवार की वॉल पेंटिंग है जिसमें उसको ईश्वरी जी की मूर्ति की मतलब डिजाइनिंग की गई है। और इस निर्माण कार्य में यहाँ के मतलब इस गांव की धरोहर कहे जाने वाले ईश्वरी जी को भी लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने नहीं बख्शा है। पूरे गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद अब हम लोग एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहां पे हम देख सकते हैं गांव के कई लोग चौपाल बनाए बैठे हुए हैं, और हम लोग इनसे बात करेंगे कि आखिर कितने विकास हुए हैं जो हमने देखे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऐसे कितने विकास कार्य हैं, जैसे अधिकतर समतलीकरण हुआ या नहर की खुदाई हुई, और
क्या कहते हैं कुआं मरम्मत हुआ, कुएं के मरम्मत के पैसे भी निकाले गए हैं, कई सारी चीज़ें, मिट्टी की भराई है, इसके संबंध में कई ऐसे विकास कार्य हैं, उनसे लोगों से बात करेंगे। तो हद तो तब हो जाती है जब झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेणकी के प्रधान को अधिकारियों ने मिलकर विकास पुरुष बना दिया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सम्मानित तक करवा दिया गया, जबकि ग्राम प्रधान, सचिव और ब्लॉक के अधिकारियों पर ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गांव में एक सड़क ऐसी है जिसमें एक तरफ से सीसी रोड का निर्माण व उसी सड़क के दूसरी तरफ एपेक्स बिछा दिए गए। इसके अलावा आरोप ये भी है कि कवि ईश्वरी की प्रतिमा लगवाना व उसके चबूतरे का निर्माण सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहा है, जबकि ईश्वरी की प्रतिमा की सिर्फ रंगाई पुताई ही हुई है। छत डला है, बाउंड्री बनी है, रंगाई पुताई कहीं कुछ नहीं है, नहीं हुई है। यहाँ आगे ये नहर के पास पुलिया बनी है, वहाँ 3 जगह पैसे निकाले हुए हैं, बनी छोटी सी बनी है, वो लगभग 50-60 हज़ार की लागत से बनी होगी। अब पैसा जितना भी निकाला हो पता नहीं। हमारे खेत पे भी समतलीकरण नहीं हुआ है, पैसा निकल गया होगा पता नहीं है, हमको अभी तक भी पता नहीं। अच्छा, जैसे तालाब से एक सड़क है, 2 बार उसका वो हुआ है। अच्छा, वहाँ पर ना सीसी है, ना जो है अफेक्स बस बिछा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जैसे कुमारगढ़ की सीसी पे तो एक देर नहीं भाव, और 2 देर एपेक्स बिछ गए और सीसी हो गई, ऊपर भाई ही नहीं है, कछु काम अभी तक नहीं भाव ऊपर का। अच्छा, इस गांव में आवास कितने आए हैं, कुछ पता है आपको? 8 आवास हैं कुल, 8 लोगों को। और शौचालय कितने बने हैं? शौचालय तो बने बंद तो गए पूरे गाँव के कागजन में, लेकिन बने हैं कल 50। विकास हुआ है, रहने का हुआ विकास, गाँव को बिल्कुल है ही नहीं है विकास, जो पुराना है जो वो है अकेले आंगनबाड़ी में है। अच्छा, ये बताइए यहाँ और कागजों में काफी काम नहीं हुए, काफी काम डले हैं, वो सब बेकार के काम है, कोई काम नहीं हुआ, सब संतनी के 2-4 लोगों के हुए हैं जी। हाँ, वो बकाया सब कागजों में। हाँ, कागजों में कुछ हकीकत है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ काम ही नहीं हुआ है, वहाँ पर काम हुआ नहीं है और डबल काम हो गया है। वैसे हमारे गांव में तो नहीं बनाई गई है भाई। जब यहाँ हम लोगों ने फसल बोई और अन्ना जानवरों ने परेशान किया, फसल का नुकसान किया, तो हम लोगों ने एक हरवंश कुमार पटेल का बाड़ा था, उसमें जो है तार जाली लगा के उसमें सारे अन्ना जानवरों को इकट्ठा करके, तो उसी में नहीं बनाई है, गाँव वालों ने उसका चारा भूसा कहाँ? चारा भूसा सब गाँव वालों ने दिया, मतलब सरकार द्वारा कुछ दिया? कोई पैसा नहीं मिला। वैसे हम लोगों को तो, किसी गांव वालों को तो नहीं दिखाई देती है। अगर कागजों में तो जमीन के नीचे बनी हो, अगर जो 4-6-10 फुट नीचे बनी हो तो उसको हम लोगों की नजर नहीं पड़ी उस पर। ये 1995 में बना था, 1995 बना। इसके बाद कोई निर्माण नहीं हुआ उस पर। हमारे गांव में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए हैं। हमारे जो माननीय प्रधान जी है, उन्होंने लगभग हाफ सेंचुरी लगाई है घोटालों की। हाँ, और गांव में जो शौचालय बनवाए गए हैं, आधे पे चेकें ली गई हैं, आधी उसको दे दी, आधी प्रधान जी ने ले ली। और कई लोगों की पहले से शौचालय बने थे, उन्हें भी चेकें दी गई, और जिनको ज़रूरत थी उन्हें कम दी गई हैं। आवास ऐसे लोगों के बने हैं जो पक्के मकान तोड़ के बना रहे हैं, परिवार में डिवाइडेशन करके आवास बनवाए जा रहे हैं। ये बच्चों को दे दिए पक्के मकान और पिता के नाम आवास। जिनको ज़रूरत है, जो निर्भूम हैं, किसी बिल्कुल भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, मकान भी रहने को नहीं है, उनके आवास काट दिए गए हैं। जैसे एक हमने शिकायत हुई थी हमारे। अब अगर बुंदेलखंड को पिछड़ा कहा जाता है तो उसके लिए कारण जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की भ्रष्टाचारी है। फिलहाल तो ये आरोप है कि जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने अपनी सफाई भी पेश की। जो आरोप हमारे संदर्भ में आए हैं वो सब निराधार हैं। आरोप हमारे ऊपर लगे हैं कि हमने काम कराया नहीं है, गांव में विकास काम कराया नहीं और धन निकाल लिया है, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जो काम दिखाए गए हैं वो प्लान प्लस पे डालने पड़ते हैं, और उस प्लान प्लस में आप काम वही करा पाएंगे जितनी आपके पास ग्राम निधि में पैसा आता होगा। और जो हमने विकास कार्य कराए उनके हमारे पास मास्टर रोल है, MB है और एस्टीमेट है, और उनके बिल वाउचर हैं, कंप्लीट है। और जितने भी उस पर काम शो हो रहे हैं, गांव के जो काम उस पर शो हो रहे हैं, वो सारे काम गांव में ना हुए हैं और ना ही उनका भुगतान किया गया है। अच्छा, प्लान प्लस पे 2 बार फीडिंग हो जाती तो वो 2 बार शो होता। जब अपन प्लान प्लस पे कोई काम डालते हैं तो उसकी एक अनुमानित धनराशि भी अपन को डालना पड़ती है कि इसकी धनराशि लगभग इतनी व्यय होगी। काम जब होता है तो उसका प्रॉपर जेई आके एस्टीमेट बनाता है, फिर वो कार्योजना में एस्टीमेट की धनराशि आके जिले पे भेजनी पड़ती, वहाँ से स्वीकृत होती, फिर अपन काम कराती।
तो ऐसा होगा कि जब हम प्रधान बने थे, जब हमने प्लान प्लस पे डलवा दी होगी, काम नहीं हो पाया तो दोबारा फिर डल गई होगी, ऐसी वो दोबारा फीडिंग हो गई होगी, 3 बार फीडिंग। हाँ, तो 3 बार उसका हो गया काम, उसका एक ही बार हुआ है, भुगतान भी एक ही बार हुआ है। इस बार में हमने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने जांच की बात कही, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जांच क्या होती है, क्योंकि अगर जांच हुई तो ग्राम प्रधान के साथ कई अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्यवाही भी कठोर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण रोजगार, जल, बिजली, सड़क के लिए तरसते रहे और उनके हक का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो आपने हमें ग्राम मेडिकल की जो भी शिकायतें हमें नोट कराई हैं, हम उनकी संबंधित सचिव से जांच करवा लेंगे और उन पर आख्या ले लेंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहाँ मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है, और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिव पैलेस, मऊरानीपुर।